नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे दलित वोट बैंक को लेकर छिड़ी सियासी दंगल की। जी हाँ, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय है, लेकिन तमाम पार्टियां दलित वोट बैंक को अपने पाले में डालने के लिए कोशिश करती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक दलों ने अपने जनाधार को बढ़ाने की रणनीति भी बनानी शुरू कर दी है। बीएसपी मुखिया मायावती की यूपी की सियासत में कमज़ोर पड़ने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उस दलित वोट बैंक के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है जो बहुजन समाज पार्टी के साथ था। राजनीतिक सर्वेक्षणों के अनुसार उत्तर प्रदेश में दलित मतदाता लगभग 21% हैं, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक के लिए मची होड़ का एक उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब बाबा साहेब की जयंती के अवसर पर सियासी दलों ने कार्यक्रमों का अंबार लगा दिया। सीएम योगी, सपा मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ ही इनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी बढ़ चढ़ कर आयोजन में हिस्सा लेते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार से 15 दिवसीय अंबेडकर सम्मान अभियान की शुरुआत की, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार की दलित हितैषी योजनाओं के प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी संगठन को यह मालूम है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी दलित और पिछड़ों में नेगेटिव छवि जाने की वजह से पिछड़ गई थी। खासकर आरक्षण खत्म होने का सवाल और संविधान बदलने के मुद्दों ने बीजेपी का नैरेटिव खराब कर दिया था। इसके बाद से प्रदेश संगठन के कान खड़े हो गए और अब वह ऐसे हर नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए जुटा हुआ है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इटावा में अंबेडकर की एक प्रतिमा का अनावरण किया और इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांशीराम के साथ पार्टी के संबंधों को रेखांकित किया। वहीं अखिलेश यादव की उपस्थिति में बसपा के संस्थापक सदस्य दादू प्रसाद ने सपा ज्वाइन कर ली, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि सपा दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय को जोड़ने का खाका तैयार कर रही है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि सियासत में सुस्त पड़ चुके हाथी से उतरकर दलित वोटर किसके साथ जाएगा। तो मायावती के कमज़ोर पड़ने के साथ ही अब दलित वोट बैंक को लेकर एक जंग शुरू हो गई है। हाथी से उतरकर ये दलित वोटर किसके साथ जाएगा, किसकी सवारी करेगा, इसके ऊपर भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अंबेडकर की जयंती के अवसर पर सियासी कार्यक्रम आयोजित किए गए, सभी पार्टियों ने इसमें शिरकत की और सीएम योगी ने तो अंबेडकर सम्मान अभियान की भी शुरुआत कर दी है। और दलित वोट बैंक को लेकर छिड़ी ये जंग, इसमें कौन बाजी मारेगा, 2027 के विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट इसी की एक झलक के रूप में चीज़ों को स्पष्ट करती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा ज़रूर करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता गौरव मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर नेता रतन तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा साहब, शुरुआत आप ही से करते हैं। बाबा साहेब की जयंती कल संपन्न हो गई, हर्षोल्लास के साथ चारों तरफ उनके लिए कार्यक्रम किए गए, उनको याद किया गया, उनके संविधान के मूल्यों को एक बार फिर से उनको टटोला गया। और जब यह हुआ तब तमाम राजनीतिक पार्टियां ये तो कर ही रही थी, लेकिन उसके साथ एक दूसरे के ऊपर तीर भी चला रही थी। जुबानी तीर ही सही, हमले खूब हुए हैं। दलित वोटर जो है ना सर, ये सब इन सब चीज़ों को बहुत सूक्ष्मता से देख और समझ रहा है। 21% यूपी में कम से कम उनकी तादाद मानी और समझी जा रही है। ऐसे में आपको लगता है 2024 में जो एक बड़ा धड़ा दलित का आपसे छिटक गया था, जिसके चलते यूपी में जो प्रदर्शन हुआ है उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है, खूब चर्चा हुई है। आपको लगता है एक बार फिर से आप उनको अपने पाले में करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप कामयाब होंगे, गिवन अ कंडीशन की बीएसपी
हाशिए पर है। मिश्रा साहब। कुणाल जी देखिए, ये सकारात्मक पक्ष है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन सभी दलों ने जिन्होंने कभी उनका अपमान किया और जिनके दिलो दिमाग में कभी भी उनके प्रति सम्मान नहीं रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, कांग्रेस ने ही बाबा साहब का अपमान किया, उनको चुनाव में हराया, उनको मेन स्ट्रीम लाइन में आने से रोका, यहाँ तक कि बाबा साहब को इस्तीफा तक देना पड़ा। और वहीं पर समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जो सर्वथा दलितों के विरुद्ध एक अभियान के तहत उनका उन्मूलन करती रही है। जब वो 2012 में सरकार में आए, 36 घंटे के अंदर कई जिलों में उपद्रव किए गए, दलितों के घर जलाए गए और सर्वाधिक उत्पीड़न, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में दर्ज है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न दलितों का इनके शासनकाल में हुआ। भारतीय जनता पार्टी देखिए वोट बैंक के राजनीति के तहत इन विषयों को नहीं देखती। उसका अपना एक सिद्धांत है, अपनी एक विचारधारा है और वो विचारधारा समग्रता की है, समावेशी है, सबको साथ लेकर के चलने की है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की चली हुई सरकारों में जितने भी लोकहित की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उस पर सर्वाधिक जो लाभार्थी हैं वो जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको जाता है। उसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं होता है, भाई भतीजावाद नहीं होता है, जाति देख करके लाभ नहीं पहुंचाया जाता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, दलित समाज को जिस तरह से अन्य दल समझ रहे हैं कि एक तरह से रास्ते का पत्थर है, जो चाहे वो ठोकर मार दे और जो चाहे अपने हाथ में लेकर के दूसरे के ऊपर चला दे वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो वो अब संभव नहीं हो सकेगा, क्योंकि दलित समाज अब बहुत समझदार हो चुका है। वो अपने निर्णय को संतुलित तरीके से लेना जानता है और न्यायपूर्ण तरीके से लेना जानते हैं। 2024 की आपने बात की, वो कई सारे फैक्टर हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद का भी परिणाम आप ध्यान रखिए। महाराष्ट्र में ऐतिहासिक विजय मिली, हरियाणा में ऐतिहासिक विजय मिली, उत्तर प्रदेश में भी सभी उपचुनाव में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। तो क्या बगैर उनके वोट के, बगैर उनके समर्थन के ऐसा नहीं हो सकता। रही मायावती जी की बात, जहां तक है, मायावती जी निर्विवाद रूप से दलितों की मसीहा है, उनकी बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। और सीधी सी बात है, जो पार्टी लोगों के मर्म को छुएगी, उनके दुखों को समझेगी, उनकी जरूरतों को पूरी करेगी, निश्चित रूप से जनता भी उसके साथ अपना समर्थन देगी, उसका आशीर्वाद देगी। मिश्रा साहब, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने एक बात बोला, बीएसपी के भी आपने तारीफ की, बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौर्य साहब बोल रहे थे बीएसपी के बारे में भी कि उन्होंने सिर्फ दलित वोट बैंक को यूज किया है और राज करने का काम किया है। चलिए, कम से कम आप तो मान रहे हैं कि उन्होंने उनके बारे में सोचा है। दलितों ने फिर वो दंड भी तो दिया ना उनको। हाँ। दलित समाज नहीं तो वो दंड दिया है उनको। उनकी जो हाशिए पे स्थिति है उसी कारण से है। हाँ। जो उन्होंने बोया है वही पाया है। लेकिन हाँ, नेता तो है, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, उसी समाज के नेता है। ठीक। जगदीश सिंह चौहान साहब, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या बात करे, आपकी क्या बात करे, कांग्रेस की भी क्या बात करे, सब कोई अपने आप को दलित के इर्द गिर्द घूमता हुआ या घूमता दिखाता नजर आता है। ऐसे में अब आप बता दीजिए कि जो माइलेज आपको 24 में मिला था आम चुनावों में, वह माइलेज उसी वक्त बस मिला था, उसके बाद वह माइलेज पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में। अब जब 2027 के विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आप अपने रिवाइवल की तैयारी में हैं, उस सत्ता पर वापसी करने को बेकरार हैं जो बहुत अरसे से आपसे दूर बैठी हुई है, ऐसे में दलितों के लिए विशेषकर आप क्या कर रहे हैं? क्या बीएसपी से बस कोई बड़े नेता आ जाएं, उसी से पार्टी सारी के लिए फतह कर सकती है, या फिर कुछ और भी प्लान है? क्योंकि योगी साहब ने तो 15 दिनों के लिए अम्बेडकर सम्मान जो कार्यक्रम है वो भी चला दिया है। ऐसे में आपसे तो काफी आगे नजर आ रहे हैं, अब आप क्या कीजिएगा? आप तो बिल्कुल भाषण दे रहे हैं, कोई प्रश्न भी ऐसा नहीं आया कि हम क्या चीज उत्तर दें। हमें समझ नहीं आया आपका प्रश्न क्या है, पूरा लंबा चौड़ा भाषण दी। प्रश्न यही है कि समाजवादी पार्टी जो बोलती है कि दलित की सबसे बड़ी हितैषी है, क्या वह है क्या भारतीय जनता पार्टी से कंपेयर? समाजवादी पार्टी है नहीं, समाजवादी पार्टी हितैषी है, तभी दलितों ने भरोसा व्यक्त किया समाजवादी पार्टी। और फिर भरोसा छोड़ भी तो दिया। तो कब भरोसा छोड़ दिया? महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, जो भी उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। ऐसा है, मेरी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र हरियाणा में कब थी? यूपी के उपचुनाव के बारे में ही बता दीजिए, 10 सीटों पर हुए, उसमें आपके स्ट्राइक रेट। यूपी के उपचुनाव में आपने देखा है, आप बड़े पत्रकार हैं, आपने देखा किस तरह वोटों की लूट हुई है। एक विधानसभा के चुनाव से आप दलितों का कैसे कह सकते हैं? हमारा 256 विधानसभाओं में हम जीते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में,
और दलितों ने पूरा 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 का पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिया है। अब आप लोग इसी तरह तो बैठ करके कंफ्यूज करते हैं लोगों को। 256 विधानसभाओं में हम जीते हैं और दलितों ने पूरा का पूरा समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला दी, जो 400 पार और 80 की 80 कहते थे। तो विपक्ष में ही रहिएगा कि सत्ता पक्ष में भी आइएगा? क्या चीज? विपक्ष में ही रहिएगा या सत्ता थोड़ी पक्ष में? तरह ये तो भारत की उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता तय करेगी कौन विपक्ष में रहेगी। भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एकमात्र विकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। वही लड़ेगी और पूरा का पूरा दलित समाज समाजवादी पार्टी के साथ है और सरकार में आएगी पूर्ण बहुमत के साथ, हम्पिंग मेजॉरिटी के साथ समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी। चलिए ठीक है, ये कॉन्फिडेंस तो आपका अच्छा है। कॉन्फिडेंस आपके कहने से कमजोर थोड़ी हो जाएगा। हाँ। आप लोग बैठ करके यहाँ टीवी में डिबेट कर, समाजवादी पार्टी एक एक बूथ पे लड़ रही लड़ाई। हाँ। एक एक बूथ पे पंचायत चल रही है, चौपाल चल रही है, दलितों की पंचायत चल रही। बाबा साहब की के नाम पे जिस तरह भारत के गृहमंत्री ने बाबा साहब का अपमान किया है लोकसभा में, वो पूरा बदला लेने के लिए दलित समाज बैठा हुआ है। दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों का भरोसा सरकार और भारतीय जनता पार्टी से उठ चुका है। और जिस तरह से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद गांव गांव गली गली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उठा है ना, दलितों की हत्याएं और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उससे पूरा समाज जो है आंदोलित है। आप क्या कर रहे हैं? नहीं ठीक है, हमें क्या करना है? जो जमीन पर दिख रहा है वह हम बता रहे हैं। तैयारी आपको करनी है, चुनाव आपको लड़ना है। जीतिएगा तो आपके लिए अच्छा है, नहीं जीतिएगा तो विपक्ष में बैठिएगा। हम लोग को क्या करना है? जमीन में हम बैठे हुए हैं, हम लोग किसान के बैठे हैं। ठीक है, गांव गली से निकल के आए हैं। ठीक है, ठीक है, जमीन में आप लोग नहीं है। ठीक है, ठीक है। मिश्रा साहब, रुख आप ही का करते हैं। देखिए, सत्ता में तो आप 17 से हैं, लेकिन क्या 27 में भी काबिज हो पाइएगा? क्योंकि लगातार हो पाइएगा तो हैट्रिक हो जाएगी। एंटी इनकम्बेंसी का भी कोई फैक्टर होगा क्या? या फिर दलित का जो वर्ग जिसके बारे में डिबेटेबल है, लोग बोलते हैं कि वंचित ही रहा है, क्या वह मुख्य धारा में आ गया है जिस हद तक अपेक्षा थी? क्या आपकी सरकार ने वो कुछ किया है जिससे अब दलित आपके साथ जुड़ ही जाएगा? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर सवार होकर के विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां सोचती हैं कि सत्ता में आ जाएंगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ही प्रो इनकम्बेंसी पहली बार देश की राजनीति में प्रमाणित हुई है और कई राज्यों में प्रमाणित हुई है। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-5 बार सरकारें हमारी रिपीट हुई हैं। इसलिए इस बात से हम पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो न्यायपूर्ण सत्ता शासन चलाता है, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के चलाता है, उसके साथ जनता जाती है। हाँ, कभी कोई कमी होती है तो उसका दंड भी जनता देती है और भारतीय जनता पार्टी को भी देती है। जैसे छत्तीसगढ़ में आपने देखा, जैसे मध्य प्रदेश में आपने देखा, जैसे राजस्थान में आपने देखा। लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरी बार लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी और तीसरी बार भी बनेगी, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का अहंकार है, जो समाजवादी पार्टी का जो अपराध और गुंडों के साथ जो चोली दामन का नाता है, जनता उसे भूली नहीं हो, आने वाले कई दशकों तक भूलेगी नहीं। और जिस तरीके से दलित राग आलाप रहे हैं, दलित प्रेम उमड़ रहा है, छाती फाड़ करके अपनी हनुमान जी की तरह दिखा रहे हैं कि अम्बेडकर जी हमारे दिल और दिमाग में बसते हैं, उनके इस छलावा को दलित समाज अच्छी तरह से समझता है और स्वावलंबी अब है। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे वो राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन हुआ है और वो दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं सबसे बड़ी संख्या में। मैंने पहले ही कहा, सबसे ज्यादा जो योजनाओं का लाभ मिला है उसी वर्ग को गया है। इसलिए अब उसको बरगलाया नहीं जा सकता है। नहीं तो आपको लगता नहीं है क्या समाजवादी पार्टी थोड़ी हतोत्साहित भी हो गई है? इतने लंबे समय से जो सत्ता में सूखा बना हुआ है उनके लिए, वह बेकरारी, क्योंकि सत्ता में रहने की आदत भी तो थी ना, कहीं वो टीस तो नहीं है उनमें? कुणाल जी, समाजवादी पार्टी का हथकंडा देखिए। एक दलित सांसद से एक वीर शिरोमणि का अपमान करा करके इस तरीके से दलित और सवर्ण को लड़ाया जाए, ऐसे घिनौने, ऐसे कुकृत्य पर समाजवादी पार्टी उतर आई है। तो आप ये समझ लीजिए कि सत्ता प्राप्त करने के लिए किस किस तरीके के हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं और यदि सत्ता में आएंगे तो किस तरह का कहर बरसेंगे, ये तो कहने वाली बात नहीं है। और पूर्व में जो भी सरकारें इन लोगों ने चलाई हैं, सर्वाधिक उत्पीड़न, सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है वो दलित समाज का पहुंचाया है। पूरी सरकार
गिरवी रख दी जाती थी केवल एक जाति विशेष के लिए और एक मजहब विशेष के लिए। उनके आगे नतमस्तक ये सरकार दिखाई देती थी समाजवादी पार्टी की। आज वो व्यवस्थाएं सब समूल नाश उनका हुआ है और उस व्यवस्था को जो जनता ने कायम किया है उसको जनता कभी खत्म करने वाली नहीं है और तीसरे टर्म में भी इनका सुपड़ा साफ होगा और बुरी तरह से होगा, आप देखिएगा। और सूद समेत जो 2024 की आप बात कर रहे हैं ना, सूद समेत रिटर्न जनता देगी भारतीय जनता पार्टी को, उनको अपने सिर माथे पर बिठाएगी। ठीक है मिश्रा साहब, थोड़ा सा ना बीएसपी के बारे में भी बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी उस फैक्टर को जानना समझना थोड़ा जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। देखिए बीएसपी का भी स्थापना दिवस संपन्न हुआ, आकाश आनंद को लेकर बहुत चर्चा होती रहती थी, कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं, फिर आउट होके इन हो जाते हैं। तो क्या बीएसपी में जो अब एक स्टेबिलिटी थी वर्षों पहले, वह स्टेबिलिटी अब नहीं है? यहाँ तक कि बीएसपी के ऊपर तो यह भी समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टी चार्ज लगाते हैं कि वो आप ही के लिए खेल रही हैं, आप ही की बी टीम की तहत काम कर रही है। आप बीएसपी को लेकर के बीजेपी के दृष्टिकोण से क्या देख समझ रहे हैं? एक बड़ा दलित वर्ग जो उनसे छिटक ही गया है, हाथी से उतरने को बेकरार है, वो क्या आपके साथ ही आएगा या उसमें भी किंतु परंतु है? देखिए इस बात को समझना जरूरी है। हाँ। बहुजन समाजवादी पार्टी का ये विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला है। रही बी टीम सी टीम डी टीम की जहां तक बात है, तो जब अंगूर नहीं मिलते तो अंगूर को खट्टा कहा जाता है, किसी और का कहा जाता है, इस तरीके का हथकंडा विपक्ष अख्तियार करता है। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और बहुजन समाजवादी के पार्टी के वोट बैंक की जहां तक बात है, तो ये सर्वविदित है कि किस तरीके से दलित की बेटी दौलत की बेटी की वे कहलाने लगी, इसी समाज में ये स्लोगन प्रचलन में आया और कैसे उनके जो मूल कैडर के लोग थे उनकी उपेक्षाएं हुई। तो आज उनके उसी कार्यशैली के कारण उनका ये हश्र है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी सिमिलरली जब सत्ता में आती है और सत्ता के पहले भी कभी भी भेदभाव नहीं करती है और जिस तरीके से उनके लिए योजनाओं के दरवाजे खोले जाते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना देखिए सर्वाधिक लाभ पहुंचा है, जो हमारी लखपति दीदी की योजना है उसमें सर्वाधिक लाभ उन्हीं वर्ग को पहुंचा है, प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वाधिक लाभ पहुंचा है, प्रधानमंत्री का जो जनधन योजना है, आप देखिए सबसे ज्यादा बैंक खाते खुले हैं। जब गरीब अत्यंत गरीबी से 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा संख्या दलित समाज की है। तो उनको इस चीज की आवश्यकता है, उनके जीवन शैली में सुधार हो सके, राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ सके, देश के जीडीपी में उनका योगदान हो सके, उनका स्वाभिमान स्थापित हो सके, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है और इस बात का पूर्ण भरोसा उनको है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो भी समाज रहेगा। ठीक है, मैंने बीएसपी से आपका दृष्टिकोण पूछा, अब इसी चीज को थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। चौहान साहब, आप भी अपना दृष्टिकोण बीएसपी को लेकर एक बार जरूर बता दीजिए, क्योंकि आप धूर विरोधी रहे हैं बीएसपी के, लेकिन वो वक्त भी याद है जब बुआ बबुआ साथ में चुनाव भी लड़े थे। ऐसे में अब बीएसपी हाशिए पर है, एक बड़ा दलित वर्ग टूटने को बेकरार है, तैयार है या संभवतः टूट गया है, आपके साथ जुड़ा है क्या? चौहान साहब सुन पा रहे हैं आप हमें? चौहान साहब, चलिए ठीक है, उनसे संपर्क हमारा ठीक से स्थापित नहीं हो पाया है। एक बार मिश्रा साहब आप ही का रुख फिर से कर लेते हैं। अब देखिए, चलिए सारे फैक्टर्स की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं 2027 के तैयारियों के लिहाज से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बुलडोजर एक्शन, लॉ एंड ऑर्डर, अपने कुशल नेतृत्व के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन क्या वह सर्वमान्य भी हैं? क्या दलित वर्ग भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ उसी निगाह से देख रहा है जैसा केशव मौर्य साहब की तरफ देखता है, या फिर अभी उस लीडरशिप रोल को लेकर कुछ बातें हैं जो फिक्स नहीं है, या फिर आप बिल्कुल क्लियर हैं 27 भी योगी साहब के ही साथ? देखिए, अराजकता के शासन से चंद लोगों को लाभ पहुंचा है, कुछ जातियों को लाभ पहुंचता है, जो सत्ता के करीब जो होते हैं उनको लाभ पहुंचता है। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अच्छे नहीं लगेंगे, उनके पसंद के नेता नहीं समझ में आएंगे। लेकिन जब व्यापक दृष्टि से जब देखेंगे तो जब बिना भेदभाव के, बिना किसी जातिवाद के जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचता है तो विश्वास जगता है। जब हमारी बेटियां रात में घर से निकलती हैं, जब सड़कों पर उनको कोई छेड़ता है और छेड़ने वाले का अंजाम वो भुगतते हुए जब देखती हैं, तो मन में विश्वास पैदा होता है कि हमारा मुखिया जो है हमारा रक्षक है। तो ऐसे में सारी सीमाएं, सारी बाध्यताएं टूट जाती हैं, चाहे वो जातिवाद की बाध्यता हो, चाहे वो क्षेत्रवाद की बाध्यता हो, वो टूट जाती है। और उस सीमा को ध्वस्त किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी के साथ
सभी का, सभी जातियों का, सभी धर्म संप्रदाय का विश्वास जुड़ा है। इससे यही कारण है कि 2022 में उनको रिपीट की थी जनता ने, उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उनको वापस फिर बिठाया था गद्दी पर, और फिर 2027 में भी उस परिणाम में कोई किंतु परंतु कोई परिवर्तन नहीं आना है। इसको लेकर के हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। वहीं जनता ये भी देख रही है कि किस तरीके से सत्ता में वापस आने के लिए सकारात्मक राजनीति छोड़ करके जिस नकारात्मक विचारधारा और डीएनए की राजनीति समाजवादी पार्टी करती है, प्रमुख प्रतिद्वंदी दल, इस तरह से बंटवारा और विभाजन, हिंदू धर्म के लोगों में, जातियों में वैमनस्यता पैदा हो जाए, उनमें बंटवारा किया जाए, और वहीं तुष्टीकरण के राजनीति के लिए वो सारे हथकंडे अख्तियार करने के लिए तैयार हैं। ये साफ साफ जनता देख रही है, और इसका परिणाम भी 2027 में जनता देगी। उसी तरह से जहां वो बैठे हैं वहीं बैठे रहेंगे, उसकी संख्या और भी कम हो जाएगी। ठीक है मिश्रा साहब, 10 सेकंड, अंतिम सवाल, स्पष्ट आंसर दीजिएगा। क्या समाजवादी पार्टी को आप किसी भी फैक्टर के रूप में देख रहे हैं आने वाले चुनाव में? समाजवादी पार्टी टॉर्च से ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो उनका चाल चलन रवैया है, आने वाला जो समय है सकारात्मक राजनीति का है, देश को विकसित राष्ट्र बनाने का है, और देश का जो युवा है वो इनके इस खतरनाक मंसूबे और वैमनस्यता वाली राजनीति के साथ बिल्कुल खड़ा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, दलित वोट बैंक की बात तो सब करते हैं, लेकिन दलित के लिए काम किसने किया ये सब दलित वर्ग देख रहा है, समझ रहा है। बारी जब उनकी आएगी तब वो इसके बारे में भी, इसके रिजल्ट की घोषणा कर देंगे। 27 बेहद नज़दीक है, देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बाजी मारता है। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।